तो लिमिट जानने के लिए नेचुरली ऐसा कहीं बुक में आपको देखना है ना, आपको इंटरनेट पे सर्च करना है। हर सॉफ्टवेयर के साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, जिसको हम हेल्प कहते हैं। अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करोगे तो आपको दिख जाएगा। अगर F1 प्रेस नहीं करते हो तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन मार्क, वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे सर्च करता हूं लिमिट, LIMITS, लिमिट्स, आप यहां पे देखिए लिमिट आ गया। यहां पे देख रहे हैं आपको हर फंक्शन के, आपको हर चीज का लिमिट, जैसे कि यहाँ पे ओपन वर्कबुक, मतलब जैसे मैंने एक फाइल खोल रखी है, ऐसे कितनी फाइलें वन टाइम में खोल सकता हूं। तो बहुत सारे लोग इसको अनलिमिटेड कह देते हैं, लेकिन देखिए अनलिमिटेड जैसी फीलिंग हो रही है, बट ये अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, देखिए अनलिमिटेड वर्ड जो है हम कंप्यूटर में यूज ही नहीं करते, ये चीज ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई ऐसा, हमारे पास कोई ऐसा कंप्यूटर बना ही नहीं है जिसका हार्ड डिस्क अनलिमिटेड हो, रैम अनलिमिटेड हो, कुछ ना कुछ तो लिमिट है। और कंप्यूटर में कुछ भी हम करते हैं तो एक स्पेस कैप्चर करता है। हम माउस भी मूव किए ना, ये भी एक स्पेस कैप्चर किया था। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ हम करते हैं तो स्पेस हमारा कैप्चर होता है, इसलिए हम अनलिमिटेड वर्ड कंप्यूटर में यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा, फ्यूचर में याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, लिमिट इज नॉट डिफाइंड अवेलेबल सिस्टम मेमोरी। क्लियर है? हाँ यार, लिमिटेड अवेलेबल बाय सिस्टम मेमोरी एंड रिसोर्स दिखा रहा है ना। ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट का लैंग्वेज बोल रहा है, रट्टा मारा हुआ है। तो आप अपने तरीके से बोल सकते हो कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंड सिस्टम कैपेसिटी। वर्कशीट की साइज कितना है, कॉलम विड्थ क्या है। तो प्लीज इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसको रीड करना जरूरी है। एक बार इसको आप रीड कर लोगे तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब बात आती है कि किसी आज का टॉपिक हमारा शॉर्टकट हैंडलिंग का टॉपिक है। तो किसी भी फंक्शन के बारे में जानने के लिए उसके आप कर्सर लेके जाओगे तो उसका शॉर्टकट भी दिख जाएगा, उसके बारे में डिटेल भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, बट इसी तरह का शॉर्टकट लिस्ट मुझे चाहिए होगा, तो मैं एक एक करके तो नहीं देखूंगा इसका शॉर्टकट लिस्ट क्या है। क्या ऑल डीएस नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एल। शॉर्टिंग ऑल डीएस है। ठीक है, अब मुझे एक लिस्ट चाहिए। सर फिल्टर के लिए हम लोग कंट्रोल तो शिफ्ट फिल्टर एल के लिए हम ऑल डीएसएस यूज नहीं कर सकते। कर सकते हो, 2003 के जो चाहिए थे वो यूज कर सकते हो, साथ में इसका तो उनमें खुद कोई का भी है। डिफरेंस है क्या सर दोनों में, नहीं कोई दोनों नहीं, कमांड में? अब डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो ट्रेन डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, जी ठीक। हाँ समझ में आया क्या डिफरेंस है। बेसिकली अभी फिलहाल मुझे चैलेंज ये है कि मुझे एक लिस्ट चाहिए, शॉर्टकट का लिस्ट चाहिए जहां से मैं याद कर सकूं या भी उसको अपना कुछ देख सकूं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे करेंगे ऑल डी एफ एफ, जैसे आप, सॉरी माफ कीजिएगा, F1 प्रेस करेंगे। F1 प्रेस करते ही हम सर्च करेंगे शॉर्टकट, सब पे। ठीक है, शॉर्टकट पे क्लिक करते आपका तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की। एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की में मैं सेलेक्ट क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए कि हर यहाँ पे शॉर्टकट्स, उसके डेफिनेशन, शॉर्टकट्स डेफिनेशन। ठीक है, अब इस शॉर्टकट्स को रट्टा मारने से याद नहीं होगा कि आप इसको रट्टा मार लो आपको याद हो जाए। ठीक है ना, बेसिकली ये शॉर्टकट आपको यूज से आएगा।
और ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि आपको दिमाग में सोचना ना पड़े कि फलाना ये फलाना शॉर्टकट क्या होता है इस फलाने काम के लिए। जैसे एग्जाम्पल, आपको कंट्रोल सी करना होता है तो आप दिमाग में सोचते हो कि कंट्रोल सी करना है। एंटर मारने के लिए दिमाग में नहीं सोचते हो कि एंटर मारना है। आपका हाथ ऑटोमेटिकली एंटर पे चला जाता है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली उस पे चला जाता है, क्लिक पे भी आपको सोचना ही पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा आप यूज किए। उसी तरीके से अगर आप पूरा काम कीबोर्ड से करोगे तो फिर आपको किसी भी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका हाथ अपने आप करता चला जाएगा, माइंड में अपने हाथ को इंडिकेट देता चला जाएगा। तो कैसे होगा ऐसा? तो मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि जब भी आप यूज करते हो, क्या बोलते हैं, काम करते हो, अगर आप ऑफिस में वर्किंग हो तो आपके ऑफिस आवर में ऐसा कुछ टाइम होगा जिसमें आपका काम कम होगा, थोड़ा बहुत काम होगा। तो उस समय क्या करो कि आप पूरी की पूरी काम को कीबोर्ड से करो, माउस को बिल्कुल यूज मत करो। ताकि जरूरी नहीं कि आपका टाइम, शुरू में तो आपको टाइम लगेगा, शुरू में तो आपको हो सकता है कि जो 10 मिनट काम था वो आधे घंटे में हुआ हो। इसलिए जिस समय आपको काम का वर्कलोड कम हो और उसकी डेडलाइन न हो, उस समय जो है ना आप अपने कीबोर्ड के जरिए पूरा काम कीजिए, माउस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तब जाके आपको सारे कोड में महीने 2 महीने में आपको कंट्रोल आ जाएगा। और कीबोर्ड पे अगर आपको मान लो कीबोर्ड पे स्पीड अच्छी है, आप इंटरव्यू में जाते हो तो माउस बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते हो, कीबोर्ड से तरह काम करते हो, सामने वाला देख के समझ जाएगा कि इसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? सब जानता है कि माउस कीबोर्ड पे तभी आएगा, टाइपिंग और कीबोर्ड दो चीजें एक्सपीरियंस से आती है। टाइपिंग स्पीड भी कहीं कहीं चेक की जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि आपको टाइपिंग करवाएंगे, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में ले जा रहे हैं तो चेक कर रहे हैं। इसलिए अब मान लो कि आप गाड़ी के अच्छे जानकार हो, बहुत अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना 30 से ऊपर जाते हैं आपकी हालत खराब हो जाती है, आप 30 से ऊपर चला ही नहीं पाते, यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर। ठीक है ना? उसी तरीके से मान लो कि आप बहुत अच्छे के एक्सेल के जानकार हो, आपकी स्पीड नहीं है, तो क्या होगा? दिन भर में आप 5 रिपोर्ट से भी ज्यादा नहीं बना पाओगे। एक तरह कम जानकार है, दिन में 20 रिपोर्ट बना के देता है, तो कंपनी के लिए वो फायदेमंद है ना। वो बनाए क्यों देता है? क्योंकि तो उसके पास स्पीड है। तो टाइपिंग स्पीड भी होना जरूरी है आपको। ठीक है ना? यार अगर तुम डेली अगर कम से कम 1000 से 1500 का एक्स्ट्रा वर्ड टाइप करोगे, 10-15 दिन काफी है 30 तक आने के। हाँ, तो डेली 1000-1500 वर्ड टाइप करो, मतलब कि 5 पेज डेली टाइप करो। उस पे तो स्पीड चेक कर लो ना, उस पर प्रैक्टिस वहां पे तुम्हें टाइपिंग करवाएंगे, हो सकता है स्पीड टाइपिंग मास्टर में भी कराए, हो सकता है कि आपके पेपर दे दें कि इसको टाइप करो। हाँ, तो पेपर देख अच्छा है ना, पेपर देख के करो ना, क्योंकि टाइपिंग में टाइप करते हो स्पीड में एक ही जगह पे स्टेट होता है, लेकिन अगर आप किसी चीज से टाइप कर दो देख देख के टाइप करना होता है, तो आंख इधर से उधर होता है। हो जाना चाहिए, और आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा, मेहनत करो तो हो जाएगा। स्पीड तो मेरी किसी जमाने में थी, और ये तो कम है, 90 70-90 की शो थी। मैंने एक बार 95 कैलकुलेट किया था। मैंने भी दिया था गवर्नमेंट बीएसएस के एग्जाम में गया था, मैंने भी क्लर्क के एग्जाम में। तो टाइपिंग के बाद हुई, तो उसने पेपर दिया और उसको उसका डेडलाइन था उस पेपर को 8 मिनट के अंदर में टाइप कर देना था। अरे एक आर्टिकल था यार, 3 पेपर का आर्टिकल था। हाँ, 1000 नहीं था, हाँ 500 था। तो दोनों टाइप का, दोनों तरफ का था, उस पर करना था, तब बड़ा बड़ा था, छोटा नहीं था जो देखना पड़ता। तो मैंने उसको 3.5 मिनट में टाइप कर दिया। तो उसने जो टाइपिंग करने वाला था, उसने जो लेने वाला था, बोला कि आज तक मैं पिछले 8 सालों से 9 सालों से ले रहा हूँ, आज तक कोई इतना जल्दी टाइप नहीं किया, तूने जरूर कुछ बच्ची मारी है। ठीक है ना? फिर उसने टाइपिंग का टेस्टर दिया मुझे,
तो मैंने एक बार टेस्ट किया उससे, फिर मेरा शुरुआती दौर पे आया 72, फिर लाइक नहीं एक बार होगा और फिर मैं एक और दिया तो वो गया 92, फिर तीसरा बार किया तो 95। अभी मेरी स्पीड मुश्किल से 25-30 के आसपास है, क्योंकि मैं 5-7 सालों में इतना कुछ टाइप किया ही नहीं है, फुल की हैबिट छूट गई है। अभी मैं बुक राइट कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे मेरी टाइपिंग स्पीड आ अच्छी आ गई है। तो मैं अगर मुझे टाइपिंग में कमांड करना होता है 4-5 दिन मेरे काफी होता है। हाँ, आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। 2-3 घंटे में टाइपिंग स्पीड बढ़ती है, 3 घंटे में टाइपिंग स्पीड बढ़ता है, कम से कम 8 घंटे। क्या होता है ना कि उंगली आपकी 2-3 घंटे में क्या होता है कि उंगली दर्द करने लगता है, तो आपको उंगली को जो दर्द होता है ना, जैसे तुम पेन से लिखते हो तो एग्जाम में जब तुम एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देकर बाहर आते हो तो उंगली तुम्हारा दर्द करता है। क्यों दर्द करता है? क्योंकि तुम्हें लिखने की कंटिन्यूअस लिखने की हैबिट नहीं होती है। तुम लिखते तो जरूर हो, जितना एग्जाम में पेपर देते हो उससे ज्यादा एक दिन में लिख लेते हो, लेकिन कंटिन्यूअस लिखना की हैबिट नहीं होती है, तो वो दिक्कत है। कंटिन्यूअस लिखने की हैबिट बनाओ, ठीक है ना। तो इस पे था, तो आप बिल्कुल कीबोर्ड से ही काम करो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने आपको सजेशन तो दे दिया कि आप कीबोर्ड को यूज ही मत करो, सारा काम माउस से करो। चलिए माउस से यूज ही मत करो, पूरा काम कीबोर्ड से करो, लेकिन हर एक ऑप्शन के लिए शॉर्टकट तो डिफाइन है ही नहीं। अगर मुझे कलर अप्लाई करना हो तो कलर अप्लाई करने का शॉर्टकट तो नहीं है डायरेक्ट शॉर्टकट। तो जिसका डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता है उसको हम अल्टरनेटिव की ऑल्ट के जरिए चलते हैं। जब अपने कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करेंगे, आपने देखा कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करते ही ऊपर का जितनी मेनू बार है वो पूरे हाईलाइट हो गए, ठीक है ना। अब मुझे एच पे जाना है तो एच पे गया, होम पे गया, एच दबाया तो होम में आ गया। कलर फिल करना है तो वापस एच, अब कौन सा कलर फिल करना है हम एरो की से सिलेक्ट कर लिया। मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो अल्ट, एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर और ए फॉर ऑल बॉर्डर, दिख रहा है अप्लाई हो गया। तो आप ऑल्ट डी एफ एफ करते हो ना, वो आपको 2003 का ऑल्ट से मेनू बार एक्टिवेट हुआ, डी से डेटा, एफ से फिल्टर और एफ से ऑटो फिल्टर, समझ गए। तो यही डिफरेंस था जो आपने पूछा था ना कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस था। आप जो भी टॉपिक का अगर मान लो मुझे बोल्ड करना है, इसको बोल्ड करना है ना, तो ऑल एच फॉर होम और 1 फॉर बोल्ड, क्लियर है। मुझे इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, तो एक बार मुझे दिक्कत होगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा ऑल्ट एच फॉर होम, बोल्ड के लिए सीरीज में होता है एफ आई में, एफ आई के बाद हम सीरीज किसके है, एस है ना, एस, और फिर इसमें हम 2 बार टाइम मार के बाहर आएंगे, ऑटो फिल में एफ के नीचे अंडरलाइन है, एफ डाल देंगे और ओके कर देंगे, एंटर मार के ओके हो जाएगा। तो मुझे 2 बार, एक बार पहली बार दिक्कत हुई, दूसरी बार मुझे याद हो गया कि ऑल्ट एच एफ आई एस, फिर 2 बार टाइम मार के वापस है। हाँ, तो हर टॉपिक जो जिस चीज का आपको एक्सेल में शॉर्टकट डिफाइन नहीं है, आपके यहाँ शॉर्टकट याद नहीं है, ऐसे सारे टॉपिक को आप ऑल्ट की से ट्रेस कर सकते हो। ऑल्ट दबाते ही ऊपर मेनू बार आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिस मेनू के अंदर अवेलेबल है उस मेनू में जाकर मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट रिव्यू में होता है, तो आर दबाएंगे। प्रोटेक्ट शीट पीएस है तो पीएस दबाएंगे, ठीक है पंकज जी, समझ में आया आपको? जी सर। क्लियर है? ओके। अब बारी आती है जब मुझे राइट क्लिक करना हो तो कैसे करूंगा? डू यू नो राइट क्लिक कीबोर्ड से कैसे करते हैं? जी सर। पंकज जी पता है आपको? जी सर। वो कंट्रोल ऑल्ट के बीच में ऑप्शन होता है ना, उससे राइट क्लिक होता है। जी वो
एरो अब वाला साइन सब अब राइट क्लिक जो आपने देखा तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, इरेज, स्पेशल, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, किसी न किसी वर्ड के करेक्टर के नीचे अंडरलाइन है ना। कट के अंदर में क्या है, टी के अंदर है, वो आपके शॉर्टकट है। जब फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना होगा तो फॉर्मेट सेल में किसमें, एफ के नीचे है, तो कीबोर्ड का मैं एफ प्रेस करूंगा। एफ प्रेस करते ही आपने देखोगे यहाँ पे आपका फॉर्मेट सेल खुल के आ गया। अब मुझे इसके अंदर जाना है तो टैब से अंदर चला जाऊंगा, मैं इसके अंदर टैब से इसके अंदर मूव करूंगा, टैब और एरो से। अब मुझे अलाइनमेंट में जाना है तो कंट्रोल टैब, ठीक है, वापस अंदर आना है तो नॉर्मल टैब। अब अलाइनमेंट से वापस बॉर्डर से वापस अलाइनमेंट में आना है, पीछे आना है, तो आप क्या करोगे, जब शिफ्ट हमेशा रिवर्स में काम करता है, कंट्रोल टैब से आगे बढ़ते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे आएंगे, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे। ठीक है पंकज जी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बारी आती है इसकी कि मान लीजिए हम कर्सर मूव करने के लिए एरो की यूज करते हैं, लेकिन कभी प्रॉब्लम हुआ कि कर्सर को मूव करने के लिए जो एरो की यूज करते थे वो एरो की काम नहीं कर रहा है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो काम नहीं कर रहा है। आपका लैपटॉप है जहां पे सेकेंडरी एरो की के लिए कोई ऑप्शन नहीं बना हुआ है, मैं नम लॉक हटा दो तो आप इससे भी इसको भी कर्सर की जगह मूव कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक टैब है, टैब से आगे बढ़ सकते हो, शिफ्ट टैब से पीछे आ सकते हो। तो शिफ्ट हमेशा रिवर्स में काम करता है, एंटर से नीचे होता है, शिफ्ट एंटर से ऊपर होता है। क्लियर है। अब मान लो कि आपका कीबोर्ड खराब हो गया है, कीबोर्ड ही आपका खराब हो गया, नॉट वर्किंग हो गया, आपको एक अर्जेंट मेल करना है, तो माउस से आप कीबोर्ड पे काम कैसे कर सकते हो, क्लिक विलिक तो कर लोगे, टाइपिंग कैसे करोगे। पंकज जी आपको आइडिया है कोई। जी सर, माउस को नहीं सर, नहीं पता। सिस्टम में आपके पास एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, इसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं। ओ सर वो एक्सेस में होता है, एमएस एक्सेस में। नहीं, किस कंप्यूटर के अंदर होता है, हमारे इसमें विंडो का सॉफ्टवेयर है, जी इसी के अंदर होता है, वो एसएस सीरीज में आता है, और हाँ एक्सेस में होता है, सब में है, एसएस सीरीज के अंदर इजी टू एक्सेस, इजी टू एक्सेस XT7, है। हाँ इजी टू एक्सेस के अंदर मिलेगा, तो जी इसका सर, यूज आप कर सकते हो। आपके एक वीडियो में देखा था सर। मेरा तो विंडो 8 है ना, मैंने तो बस सर्च कर दिया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आप सर्च कर लो विंडो 7 मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इजी टू एसेसरीज, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज और इजी टू एक्सेस। ठीक है, अब इसको यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि आप क्यों ये चीज जानते हो, क्यों जानना चाहते हो। एक एमआई के पास कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ऐसा काम नहीं कर रहा है, हमें एक्सेल सिखा लेना देना है इसका। बेसिकली आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको यूज करना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कीबोर्ड खराब हो गया है, आपको अर्जेंट मेल करना है, तो कीबोर्ड बोला सर कीबोर्ड रिप्लेस होगा, तो कीबोर्ड रिप्लेस करने की प्रक्रिया कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको तो टिकट रेज करो, फिर आई टीम वाला, तो जब बंदे को टाइम मिलेगा तब आएगा आपके पास, फिर आपका कीबोर्ड के हिला डुला के देखेगा, ठीक है ना, फिर वो बोलेगा कि रिपेयर होना है कि नहीं होना है। अगर रिपेयर होगा तो ठीक रिपेयर करके दे देगा, रिपेयर नहीं होगा तो फिर वो बोलेगा कि रिप्लेस होगा। देन आपको उसके बाद रिप्लेस का एक टिकट रेज करोगे, हार्डवेयर रिप्लेसिंग का, हार्डवेयर रिप्लेस का आपका मैनेजर उसको अप्रूव करेगा। देन आईटी का मैनेजर के पास जाएगा, वो
एडमिन को भेजेगा, एडमिन परचेज ऑर्डर रिलीज करेगा, परचेज का अप्रूवल लेके वेंडर को भेजेगा, वेंडर डिलीवरी करेगा, स्टॉक में जाएगा, फिर स्टॉक से एडमिन, एडमिन से फिर आईटी, आईटी से फिर आपके पास। इन शॉर्ट 24 घंटे तो लगने ही है, ठीक है। लेकिन आपको एक अर्जेंट मेल तो करनी है क्या, तो उसके लिए आप आपके पास अवेलेबल है तो कर सकते हैं, वर्चुअल कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो आपको पता चल गया शॉर्टकट हैंडलिंग के बारे में। अब शॉर्टकट हैंडलिंग की बात आई तो हम एक्सेल पे ही शॉर्टकट का ये याद कर सकते हैं, अभी हर किसी का शॉर्टकट मिल सकता है मुझे। जैसे एक्सेल का शॉर्टकट होता है, ऐसे विंडो का भी शॉर्टकट होता है। जैसे मैंने डायरेक्ट डेस्कटॉप ले आया विंडो डी से, ठीक है। तो ऐसे और भी शॉर्टकट हो सकते हैं डेस्कटॉप के। तो उसके लिए मैं अपना F1 प्रेस करूंगा, या फिर आप जो है विंडो की के साथ F1 प्रेस कर लो, ठीक है। तो आपको मिलेगा विंडो का हेल्थ सपोर्ट, ठीक है। और हमेशा इसको ऑफलाइन कर दिया करो। ठीक है। और मैं इसे सर्च करूंगा शॉर्टकट, याद है माउस से नहीं, माउस में व्हाट न्यू, इसमें आता है कीबोर्ड शॉर्टकट। पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, लग रहा है इसे प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है। हाँ पंकज जी, पावर चली गई, ठीक है। ऐसे भी क्लास खत्म होने वाली है, मैं 2 बजे खत्म कर दूंगा ना। हाँ ठीक है, या कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड के सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे, मिल गया, तो क्लिक करो, बाकी मिल जाएगा। तो घर जाओ और सबसे पहले